आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड जैसा कि आज हमारा 35th डे है और आज ऋचा शर्मा मैम हमारे बीच में आ चुकी हैं। सो मैं ऋचा शर्मा मैम को भी इनवाइट करती हूँ। मैंने और बट जैसा कि हमने आप सबको बताया कि हम आज जो फ्लायर गया है उसके हिसाब से आज हम जानेंगे हाउ टू रेज पॉजिटिव एनर्जीज इन योर होम। बट और साथ ही साथ एक मिनट में मैम को इनवाइट कर लेती हूँ पहले। यस, थैंक यू ऋचा जी, वेलकम टू लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप, आपका ग्रुप। और अब हम सब जानेंगे आपसे थोड़ी देर में ये विजडम जो आज आप हमें देने वाली हैं, हाउ टू रेज पॉजिटिव एनर्जीज इन योर होम। सो वो जानेंगे हम। सो मास्टर्स, मैं मैम का थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मैम ऋचा शर्मा मैम हमारे साथ इस कैसे बोले जुलाई से ही जुड़े हुए हैं। बट उसके साथ साथ उनकी जर्नी ध्यान में 2021 से शुरू हुई लास्ट ईयर, और हम सब ने साथ ही साथ बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हैं। मैम काफी सारी मोडालिटीज भी जानती हैं एंड शी इज अ रेकी हीलर एज वेल, हिप्नोसिस और एंजल कार्ड रीडर भी हैं, एंजलिक हीलिंग भी करते हैं और भी कई कई सारे मोडालिटीज जानते हैं। तो आज हम मैम से ये जो टॉपिक है आज, हाउ टू रेज पॉजिटिव एनर्जीज, उसके बारे में बात करेंगे। वेरी वार्म वेलकम ऋचा जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मधु जी। सो जैसा कि थैंक यू। एंड हम जैसा कि रोजाना करते हैं गीता का पाठ कर रहे हैं, तो राजेश जी गीता का पाठ करेंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट। ओके मैम, चलिए। तो थैंक यू सो मच। फिर राजेश जी मैं आपको इनवाइट करती हूँ और आप प्लीज हम सबको आज का जो गीता पाठ है वो आज हमें बताएं, और हम सब उसके बाद फिर मैम से जानेंगे। सो राजेश जी भी बहुत सुंदर तरीके से हम सबको गीता का पाठ कराते हैं। शी इज अ ग्रेट बॉलीवुड पर्सनालिटी ऑल्सो, और साथ में वो अभी अपनी सेवा हम सबको दे रहे हैं। सो राजेश जी, यस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मधु जी। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन और पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का ये श्लोक। आज का ये जो श्लोक है, ये श्लोक नंबर है 3 से 35। पेज नंबर्स हैं 145, 146, 147 और 148। और श्लोक जो है वो इस प्रकार से है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तो पहले इसके शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं। अधिक श्रेयस्कर, और स्व श्रेय का मतलब है अधिक श्रेयस्कर। स्वधर्म अर्थात अपने नियत कर्म। विगुणः का मतलब है दोष युक्त भी। परधर्मात् का मतलब है अन्यों के लिए उल्लिखित कार्यों की अपेक्षा। सुअनुष्ठितात् का मतलब है भली भांति संपन्न। स्वधर्मे अर्थात अपने नियत कर्मों में। निधनम का मतलब है विनाश या मृत्यु। श्रेयः अर्थात श्रेष्ठतर। परधर्म अर्थात अन्यों के लिए नियत कर्म। भयावह का मतलब है खतरनाक या फिर डरावना। तो इसका जो भावार्थ दिया है पितामह ने इस श्लोक का, वो ये है कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वकर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह अर्थात डरावना होता है। इसका विवरण बहुत विस्तृत दिया है पितामह ने, और उसको हम अगर देखें तो उसमें पितामह कहते हैं कि स्वधर्म का मतलब है कि जो जिस भी आत्म परिणाम दशा में है उस आत्म स्तर के उपयुक्त धर्म। पर धर्म का मतलब है कि दूसरे जिस आत्म परिपक्वता में होते हैं उनके अपने आत्म परिपक्वता से युक्त धर्म। अपनी सहज सिद्ध अभिरुचि और वासनाओं के अनुसार एक सहज प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वही स्वधर्म होता है। दूसरों के लिए निर्देश और अपने लिए अनिर्देशित होने वाले ही परधर्मी होते हैं।
अपने स्वधर्म के विपरीत आचरण करना, दूसरों के स्वधर्म के विपरीत आचरण करना परधर्म तंत्र होता है। बाघ को देखकर सियार की छाल लगा लेना उचित नहीं है। बाघ के जीवन जैसा सियार का जीवन होता तो सियार नष्ट ही हो जाता। सियार की दशा में सियार जैसा ही जीवन बिताना है। स्वधर्म के विपरीत एक सियार जीने के लिए कोशिश करता है तो कई सियार के जन्म लेने पड़ते हैं। स्वधर्म के अनुसार जब एक सियार अपना जीवन बिताता है तो एक सियार के जन्म से ही उसकी मुक्ति हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाता है। हर एक को अपने अपने स्वधर्म ही श्रेयस्कर होते हैं। पर धर्म का आचरण करने के लिए यदि व्यक्ति कोशिश करता है तो बाघ को देखकर सियार की छाल लगाने जैसा ही होता है। एक मालिक के घर में चोर को प्रवेश करते देखने पर भी कुत्ते के चुप हो जाने से, अगर गधा कुत्ते का काम करने के लिए जोर से चिल्लाएगा तो मालिक के हाथों मार ही खाएगा। जब अपना स्तर बढ़ता है तब वह परधर्म ही अपना स्वधर्म बन सकता है, लेकिन इससे पहले ही उसके लिए तड़पना पंखों के आने से पहले ही उड़ने के लिए कोशिश करने जैसा होता है। नीच स्तर पर गिरकर कष्ट ले आते हैं। गुरु जैसा करना नहीं है, गुरु का कहना मानना है। विषय को जानना ज्ञान है, उसे ठीक तरह से आचरण करना ही धर्म है। ज्ञान होने से ही धर्म का बोध होता है। धर्म को जानने से ही उसका सही अनुष्ठान करते हैं, अर्थात उसका सही तरीके से पालन करते हैं। धर्म ही शाश्वत है। किसी भी परिस्थिति में धर्म को नहीं छोड़ना है। अपने धर्म को, चाहे वो विशिष्ट गुण रहित होने पर भी, अल्प गुणी होने पर भी, हमें उसी के अनुसार चलना है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जय विजय ने अपने अल्प गुण को भय रहित और संकोच रहित पालन करके 3 जन्मों में ही मुक्ति प्राप्त की। रहना है भय रहित, संकोच रहित, सदा सर्वत्र सर्वधर्माश्रय ही शरण्य। स्वधर्मानुशासन में अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर पितामह ने यही कहा है कि जो हमारा अपना धर्म है, जो हमारी अपनी जो एक सोल की जर्नी है, जो हमारी यात्रा है, उसमें जिस पड़ाव पर हम हैं, हमें उसी के अनुसार ही अपना आचरण करना है। अगर हम अपने से उच्च श्रेणी की तरफ जाएं या निचली श्रेणी पर जाएं तो वो हमारे लिए कभी भी अनुकरणीय नहीं है। तो हम जहां जिस स्तर पर हैं उसी स्तर पर अपने धर्म का पालन करें, उसी में हमारी गति है। तो ये था आज का ये श्लोक और इसका भावार्थ और विवरण। थैंक यू सो मच राजेश जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पढ़ा और उसका हमको मतलब भी बताया। और उसके साथ एक और चीज है जो उसमें, जो मुझे पता नहीं ऐसा लगा, मुझे कहना चाहिए, मगर आज ऐसा लगा कि उसमें एक और बात लिखी है कि अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आप अपनी सेवा पूरी तरह से दीजिए, फिर चाहे रुकावटें आए, चाहे चैलेंज आए। जिसको सेवा करना होता है वो अपना समय देखकर समय निकाल ही लेता है सेवा करने के लिए। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते बहुत है सेवा के लिए लेकिन करते नहीं है। तो आप, अगर आपका धर्म है, अगर आपको लग रहा है तो आप जरूर करें, लेकिन उसके लिए आप बहाने ना बनाएं। सेवा तो सेवा है, आप अपना समय निकाल के भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। और जो कहता है और करता नहीं, तो वो भी एक तरह से वो श्रेयस्कर नहीं है, और वो भी आप अल्पज्ञ के जैसे ही काम कर रहे हैं फिर। तो थैंक यू राजेश जी, बहुत सुंदर तरीके से आज आपने पढ़ा और हम सबको बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सो नाउ मास्टर्स, अब हम आज का जो विजडम है वो हम ऋचा मैम से लेंगे और हम उनका स्वागत करते हैं। वेरी वार्म वेलकम ऋचा जी वंस अगेन। एंड आज हमारा जो टॉपिक है वो रेजिंग पॉजिटिव एनर्जीज इन योर होम। सो आपसे उसके बारे में आज हम सब ज्ञान लेंगे। तो उससे पहले मास्टर्स सॉरी, अपने वीडियोस आप ऑन करें और जब हम मेडिटेशन करेंगे तब आप बंद करें। बट प्लीज एक रिस्पेक्ट होती है सभी के लिए, तो आप वो रिस्पेक्ट बना के रखें और अपने वीडियोस ऑन रखें। थैंक यू सो मच। वेरी वार्म वेलकम ऋचा जी। थैंक यू मधु जी, राजेश जी को आत्मवंदन, सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। आज फिर से मैं एक बार आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हम अपनी
वाइब्रेशन को हम कैसे हाई कर सकते हैं, पर्सनल वाइब्रेशन, माइंड बॉडी और सोल की वाइब्रेशन जो होती है हम उसको कैसे हाई कर सकते हैं। उसी के साथ मिलता जुलता आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी घर की वाइब्रेशन को हम कैसे हाई कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारी वाइब्रेशन हाई होगी, हमारी ऑरा हाई होगी, तो ऑब्वियसली हमारे घर की वाइब्रेशन भी हाई होंगी, हमारे घर की जो एटमॉस्फेयर है वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो पिछली क्लास को ही लेते हुए, पिछले सेशन को ही लेते हुए मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। हमने देखा था कि हम ग्रैटिट्यूड हम कर सकते हैं हमारे माइंड, बॉडी और सोल की अपलिफ्टमेंट के लिए। सबको प्यार भेजना हम स्टार्ट कर सकते हैं, अफर्मेशंस हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हम मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि हम किसी के प्रति हम जेनरस हम हो सकते हैं ताकि हमारी खुद की वाइब्रेशन हाई रहे। दूसरा आता है कि हम अल्कोहल वगैरह जो भी टॉक्सिक जो भी चीजें उनसे दूर रहे, हाई वाइब फूड हम लोग लें, इनटेक हम लोग अच्छा करें तो हमारी वाइब्रेशन हाई होगी। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए भी हम जो घर की वाइब्रेशन है हम उसको कैसे हाई कर सकते हैं। सबसे पहला आता है कि अपने घर की लाइटिंग, जो हमारी नेचुरल जो सनलाइट है, हम वो देखें कि हमारे घर में वो लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि मैं पर्सनली इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ कि अगर घर में रोशनी है, अगर बाहर की रोशनी घर में आ रही है, तो आपका घर में एंटर करते ही आपका मूड चेंज हो जाता है। और वैसे ही अगर आप बंद कमरे में, एक अंधेरे कमरे में रहते हैं, तो आपका जो मूड है वो श्रिंक हो जाता है। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि जब हम रात को या जब हम दिन में जब हम लाइटें सब बंद कर देते हैं तो हमारा घर कैसा रहता है। जैसे हम कहीं बाहर से अंदर आए, उसके बाद हम लाइट्स ऑन करते हैं, तो वो एक जो सेकंड का जो एक क्लिंच है जो हमारे अंदर होता है कि हम जब लाइट ऑन करते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। नेचुरल सनलाइट बहुत जरूरी है हर किसी के लिए, हमारे शरीर के लिए भी, क्योंकि हमें हमारे जो सेल्स हैं, जो हमारा जो भी डेफिशिएंसी हम ज्यादातर हम लेडीज में हो जाती है, उसके लिए हमें ये रिकमेंड किया जाता है कि हम नेचुरल सनलाइट में रहें। कम से कम जो जब सूरज उगता है तो उसके कम से कम 1 घंटा वाली जो रोशनी होती है वो बहुत पावरफुल होती है। अगर हम उसमें बैठे तो हमें एम्पल विटामिन डी की हमें मिलता है, हमारी बॉडी को, माइंड को, क्योंकि माइंड और बॉडी ये दोनों इंटरट्विन्ड हैं। तो जैसा आपका दिमाग रहेगा वैसे ही आपकी बॉडी काम करेगी, और जैसे आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ होगी आपका माइंड तक पहुंचेगी और आप फिर वो नेगेटिव ऑरा में आप सराउंड हो जाओगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नेचुरल सनलाइट में रहें। ये आपके मूड को भी एलिवेट करता है, लोगों को बहुत अच्छा बनाता है। जैसे आजकल ठंड के मौसम में, आजकल तो यहाँ पे भी ठंडी है इंडिया में, तो हम रिकमेंड यही करते हैं कि हम जाकर सूरज की रोशनी में बैठें थोड़ी देर, और आप देखेंगे कि ठंडी में आप घर के अंदर रहेंगे और ठंडी अगर बाहर आप सूरज की रोशनी में बैठेंगे तो आप अपने आप को बिल्कुल फैलता हुआ महसूस करेंगे कि जैसे कोई चीज अंदर गई और सब कुछ वाइप ऑफ हो गया आपके शरीर से। तो डेफिनेटली ये एक चीज है। जो भी आपके कर्टन्स हैं, जो लाइट आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, जैसे डार्क कलर के जो हम लोग कर्टन यूज करते हैं, आप उनको हटाकर आप लाइट कलर के कर्टन, एटलीस्ट विंटर्स में तो हम कर ही सकते हैं। गर्मियों में तो चलो एक चीज होती है कि गर्म गर्म चीजें, गर्म हवा आती है या गर्म कुछ आता है, बट गर्मियों में भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट जो उगते सूरज की जो रोशनी है वो एटलीस्ट आप अपने घर में लाएं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि डी क्लटर करना, अपने घर को डी क्लटर करना। अपने माइंड बॉडी को हम कैसे डी क्लटर करते हैं? अपने थॉट्स को देखकर, हमारी मेंटल डाइट कैसी है, हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारी सोच, हमारे विचार कैसे हैं, और अपने घर को हम डी क्लटर कैसे कर सकते हैं कि कोई भी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि आप वायरिंग का ध्यान रखें। आपके घर में जगह जगह जो तारें फैली होती हैं, टीवी की अलग होती है, रेडियो की अलग, उधर से तार आ रही है। आजकल सबके घर में केबल है तो वो कहीं से एक बहुत लंबी, बहुत इतने कितने फीट लंबी एक वायर आपके घर में आ जाती है। और हर जगह आप वायरिंग देखिए तो आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि जैसे दिमाग में ना कुछ कुछ अलग ही वायरिंग हो गई है, कुछ 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 हो गया वायरिंग का। तो आप वायरिंग का ध्यान रखें।
कि उनको एक अगर कुछ होता है, हो सकता है तो टेप वगैरह से या कुछ ऐसा चीजें रह के कि वो वायरिंग पूरे घर में फैली हुई ना दिखाई दे। आप वो चीज कर सकते हैं। कुछ जैसे अपने क्लोजेट्स हैं, आप वो टाइम टू टाइम आप जो कपड़े आप नहीं पहनते या काफी टाइम से आप नहीं पहन रहे हैं, आप उनको दे सकते हैं किसी को। उसके बाद आप मतलब आप अपना किचन का, आप रोजमर्रा की जो चीजें हैं, आप किचन साफ करके आप कर सकते हैं। खाना वाना बनाया और आप किचन में एक कपड़ा आप फेर सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा, क्योंकि वो आप जब मॉर्निंग में आप साफ सुथरी किचन में जब आप बैठ के आप काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। वेदर मेल और फीमेल, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि फीमेल्स ही करती हैं, मेल भी अगर आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। क्योंकि जब आप मॉर्निंग में वो किचन में आप एंटर होते ही आपको इतना अच्छा लगेगा कि मैं बता नहीं सकती। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने घर में एटलीस्ट मैं किस तरह से रिकमेंड करती हूँ कि मैं जो किचन है या कॉफी टेबल्स हैं या किचन की जो टेबल्स हैं वो रेगुलरली हम लोग साफ करते रहें। अगर आपने देखा होगा कि हम लोग साल में, कई लोग तो साल में सिर्फ एक बार, वो भी दिवाली के टाइम पे हम लोग साफ सफाइयां करते हैं अपने घर की। वो भी क्यों करते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि हम दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि श्री राम रावण जी का दहन करके जब लंका में आए थे तो सबने अपने घर का सबने मड से और सबने अपने घर को अच्छा साफ सुथरा सारा डीक्लटरिंग किया, सारा सब कुछ किया। इसलिए हम बस वही एक चीज अपने दिमाग में है कि दिवाली की सफाई हम लोग जब करेंगे। लेकिन आजकल के टाइम में जब हम दोनों ही मेल फीमेल हम लोग दोनों ही जब वर्किंग हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक पर्सन के लिए पूरा चीजें करना। तो दिवाली पे ना सही, आप अगर उसको रेगुलरली चीजों को साथ के साथ समेटना शुरू करेंगे, साथ के साथ किचन में जैसे आप खाना बनाते हैं तो फैलाएं नहीं किचन को, साथ के साथ समेटना शुरू करेंगे, आपको खुद लगेगा कि हाँ, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ, जो मैं फील करती हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। दूसरा एक काम हम कर सकते हैं कि अपनी किचन में, जैसे आपने देखा होगा कई लोग वीडियोस में पीछे एक फ्लावर पॉट होता है, या किचन में भी कई लोग फ्लावर्स लगाते हैं। मनी प्लांट तो आजकल हर किसी के घर में होता है। तो वो चीज आप कर सकते हैं अपने घर में, आप प्लांट्स लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो घर का वाइब्स तो अच्छी होंगी ही होंगी, प्लस एयर प्यूरिफायर का भी प्लांट्स काम करते हैं। तो आप जो घर के इंडोर प्लांट्स हैं आप वो लगा सकते हैं। बाहर आप अपनी बालकनी में या बाहर अगर आप पूरा आपका पास स्पेस है, आप वहां पर प्लांट्स लगा सकते हैं जो इजी टू मेंटेन है। और अगर किसी के घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनको देखिए आप गार्डनिंग करते हुए, या आप खुद गार्डनिंग गार्डनिंग कर सकते हैं। तो उससे भी आपका जो आपके अंदर की चीजें की सफाई होगी, डीक्लटर होगा आपके अंदर का, नेगेटिव थॉट्स भी, नेगेटिविटी भी अगर कुछ है तो आप ये चीजें कर सकते हैं। उसके बाद आप घर की विंडोज खोल सकते हैं थोड़ा टाइम के लिए। जैसे नेचुरल सनलाइट, हमने शुरू में देखा कि नेचुरल सनलाइट के लिए विंडोज खोलना बहुत जरूरी है। सिर्फ सनलाइट ही नहीं, अगर आप विंडोज खोलते हैं तो बाहर की आवाजें भी आपके लिए बहुत, कई बार बहुत जरूरी हो जाती हैं, बाहर की आवाजों को सुनना। अगर आप एक ही कमरे में बैठे हैं और टीवी चल रहा है या आप गाने सुन रहे हैं तो वो सफिशिएंट नहीं होता। कई बार आपको बाहर की आवाजें भी आपको इंटरनली बहुत हील अप करती हैं। जैसे चिड़ियों की चहचहाट हो गई, या थोड़ा सा कुछ शोर हो गया, ट्रैफिक का कोई शोर हो गया, या थंडर स्टॉर्म अगर कुछ कोई आ रहा है, कुछ कुछ बारिश अगर आ रही है, आप वो अगर आप उनको देखें तो आपको खुद लगेगा कि आप वॉश आउट हो रहे हैं। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। ग्लासेस को आप टाइम टू टाइम सफाई उनकी कर सकते हैं। जो विंडो ग्लास होते हैं हम लोग उसको हम कर सकते हैं, सिर्फ क्योंकि क्लीन एयर, फ्रेश एयर घर में आए। और जो एक घर का जो एक मिस्ट सी, अगर कहीं कहीं बार अगर हम 10-15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए भी या हफ्ते के लिए भी, 10 दिन में बहुत हो गया, अगर हम 4-5 दिन के लिए भी अपना घर बंद करके हम बाहर कहीं जाते हैं और उसके बाद हम घर में आते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आती है घर में। तो वो उसको
करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सारा दिन बंद घर में रहते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो वो आपके लिए भी अच्छी नहीं है और घर के लिए तो ऑब्वियसली अच्छी है नहीं। तो इसलिए कई बार विंडोज को खोलना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे हम अपने थॉट्स को, अपने दिमाग को खोलना हम लोग कहते हैं कि बहुत जरूरी हो जाता है, तो ऐसे ही कई बार विंडोज को खोलना जरूरी हो जाता है। उसके बाद हम अपने घर में जैसे अगर आप वाइट पेंट वगैरह अगर आप कराते हैं, वाइट वॉश अगर आप कराते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आप लाइट कलर्स कराएं, क्योंकि कलर्स हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि कलर्स जो हैं वो एक अपने आप में एक सूदिंग हमें महसूस कराते हैं अपने आप में, लाइट कलर्स और डार्क कलर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रूम में डार्क कलर है, अगर ग्रीन कलर बहुत डार्क कलर है आपके रूम का कलर, तो वो रूम आपका थोड़ा छोटा, थोड़ा कॉम्पैक्ट लगेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर वही ग्रीन कलर की जगह अगर आप कुछ पर्पल कलर कराएं या लाइट पिंक, बेबी पिंक अगर आप कराएं, तो वो आपके रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा रहेगा, और उतना ही वो जो रूम है जो पहले छोटा लगता था वो उतना बड़ा रूम लगने लगेगा। तो ये सिर्फ इतना ही है कि हम अपने छोटे से रूम को हम उसकी वाइब्स कैसे बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं वैसे, बट ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हम इतना सा भी ध्यान करें तो हम अपने घर की वाइब्रेशन, अपने साथ साथ अपने घर की वाइब्रेशन और घर के लोगों की वाइब्रेशन भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो आप जिसका फॉयर एरिया है उसमें आप कुछ टेबल लगाकर या कुछ ऐसा क्या कहना चाहिए उसको, वेलकम एक बोर्ड लगाकर आप कर सकते हैं कि होम स्वीट होम या कुछ ऐसा, वेलकम होम, ऐसे आप कुछ चीजें आप कर सकते हैं। शुरुआत में ही आप एक प्लांट लगा दीजिए, लाइटिंग लगा दीजिए। मैंने खुद जब आप हम मेरे पर्सनल मतलब मैंने जो किया हुआ है वो ये है कि जब हम सीढ़ियाँ स्टेयरकेस जब हम चढ़ते हैं तो वहीं पे हमारा शू रैक है, और उसी के ऊपर मैंने शू रैक के ऊपर ही कुछ कुछ क्या टॉयज तो हम नहीं कह सकते, बट शो पीस हमने लगाए हुए हैं, प्लस हमने लैंप लगा रखा है। तो वो जो भी लोग आते हैं चढ़ते हुए, उनको वो लैंप जब जलते हुए नजर आते हैं ना, मतलब उनके चेहरे की खुशी कमेंडेबल होती है। और हमारे मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए वो चीज एक अलग खुशी देती है। तो वो जो उनका, क्योंकि कोई बंदा बाहर से आ रहा है तो वो किस मूड से आ रहा है, कैसा उसका मूड है, क्या क्या उसके साथ हुआ रास्ते में, अपने घर से निकला सब रास्ते में क्या हुआ, फिर वो हमारे घर तक पहुंचा, और घर पे आते ही जब वो चीजें देखता है तो वहीं पे उसका मूड लाइट अप हो जाता है। जो वेलकम। भी उसके साथ जो भी उसके साथ चीज होती है वो वहीं खत्म हो जाती है। मतलब उसकी आंखों में एक अजीब सी चीज होती है। ये चीज आप कर सकते हो। छोटे छोटे इतने कप साइज में टी लाइट होल्डर आते हैं, आप वो लगा सकते हो। उसके बाद आता है कि आप अपने घर में आर्ट वर्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कई लोग इस चीज को नहीं इम्पोर्टेंस देते, बट मैं पर्सनली इस चीज को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। क्योंकि जब मैं नई शादी जब मेरी हुई थी तो मेरे रूम में एक पेंटिंग थी जिसमें कि एक लेडी इस तरह से बड़ी मतलब मुझे पर्सनली वो पेंटिंग अपील नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे जो उससे एक मैसेज आ रहा था वो आ रहा था कि एक लेडी बहुत उदास है और बहुत अकेले। मतलब उसका हस्बैंड चला गया है जी, उसका हस्बैंड चला, और वो बहुत मतलब हस्बैंड भी नहीं कह सकती, बट वो लेडी बहुत उदास है। और लोगों को ऐसा शायद नहीं लग रहा था, बट मुझे पर्सनली जो आ रहा था वो मुझे यही मैसेज है। मैं जब भी उसको देखती थी, मैं अंदर से मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता था मुझे उसको देखकर। तो मैंने वो अपने रूम से वो पेंटिंग हटाई। इंस्टेड मैंने अपने रूम में फ्लावर वास की पेंटिंग रखी, वाटरफॉल की आप कुछ ऐसा आर्ट वर्क आप कुछ रख सकते हो, या आप बुद्धा स्टैचू एंट्रेंस पे आप रख सकते हो, फॉयर एरिया में आप रख सकते हो, एलिफेंट आप फॉयर एरिया में एज अ शो पीस आप रख सकते हो। तो आर्ट वर्क बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे मूड को अपलिफ्ट करने के लिए। उसके बाद आता है कि हम नेचर में हम जितना टाइम स्पेंड करें हमारी खुद की सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है। आप
जब आप पार्क जाएं तो आप ये ध्यान रखें कि आप कोई भी हेडफोन ना लेके जाएं। आप पार्क जाएं, थोड़ी देर आंखें बंद करें, उस ब्रीज को, उस ठंडी हवा को आप अपने में महसूस करें, अपने अपने शरीर को छूती हुई जब आप महसूस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद प्लांट्स होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, आप उनको देखिए, उनको महसूस कीजिए। उनसे जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो वो भी आपसे इंटरेक्ट करते हैं, वो भी आपसे इंटरेक्ट करते हैं। आप एक बार ही उनसे बात कीजिए। आप पार्क नहीं जा सकते, आप अपने टेरेस पे जाइए, आप अपनी बालकनी में जाइए, आप उनसे इंटरेक्ट कीजिए। और मतलब आप देखेंगे कि जैसे मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देके आपको लग रहा होगा कि मैं अपने एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट मैं क्या करूँ कि मैं जैसा मैंने फील किया, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वैसा ही फील करें। मैं जब छोटी थी तो जब मेरे एग्जाम्स होते थे तो मैं अपने टेरेस पे जाके पढ़ती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, वहाँ पे बहुत शांति होती थी, सब मेरे से रूम में पढ़ाई नहीं होती थी। मैं हमेशा टेरेस पे जाती थी और मैं दिन में पढ़ाई करती थी, रात में मैं कभी नहीं पढ़ती थी। और मैंने अपना टाइम टेबल बांधा था कि हर 2 घंटे में मुझे ऊपर जाना ही जाना है, छत पे जाना ही जाना है, मेरे को पढ़ाई करनी है। उस 2 घंटे बाद मैं नीचे आती थी, अपना कोर्स रेगुलर होम कोर्स करती थी, फिर दोबारा मैं चली जाती। तो जब मैं जाती थी तो हमारी छत पे ना उस समय तो चिड़ियाएँ आती थी, स्पैरो, ये सब आते थे, ये पिजन्स वगैरह, कबूतर वगैरह आते थे। तो मैं उनको कई बार देखती थी और वो ऐसा लगता था कि वो मेरे पास आ रहे हैं मेरे से कुछ कहने के लिए, और मैं उनसे आई कांटेक्ट करती थी। और उसके बाद जो मुझे फीलिंग आती थी वो ऐसी आती थी कि वो हंस रहे हैं जैसे मुझे देख के। तो ये जो फीलिंग है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की, अभी भी मेरे गूज़बम्प्स हो गए। तो ये जो फीलिंग्स हैं अब नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की, ये बहुत अमेजिंग है। अभी भी अगर मेरा कई बार होता है कि मैं घर में नहीं बैठ सकती तो मैं टेरेस पे चली जाती हूँ, वहाँ पे देखती हूँ, आवाज़ें आती हैं, बहुत आवाज़ें आती हैं, बट वो मैं उसको एज़ अ सेल्फ हीलिंग ही लेती हूँ कि मेरी हीलिंग हो रही है। जो भी मेरे थॉट्स हैं वो उनके साथ पास ऑन हो रहे हैं, तो मैं उनको पकड़ के नहीं रख रही हूँ। और ऑब्वियसली जब बर्ड्स की चर्पिंग होती है या हमारे प्लांट्स के आसपास हम लोग देखते हैं, अगर आप उनको हाय भी बोलोगे ना, हेलो हाउ आर यू, सब ठीक है, वो आपको रिप्लाई देंगे। वो देखिए, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि वो आपको रिप्लाई जरूर देंगे। उसके बाद है कलर्स। ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया कि आप ब्राइट कलर्स अपने घर में यूज कर सकते हैं, डार्क कलर्स ना करें, बट यस ब्राइट कलर्स आप अपने रूम में या अपने घर में आप कर सकते हैं। एंट्रेंस पे आप कर सकते हैं, अपने एंट्रेंस के जो गेट होता है उस पर आप कर सकते हैं। एक अलग तरीके का आप गेट, आजकल तो इंटीरियर डेकोरेटर्स बहुत ज्यादा हैं, डिजाइनर्स बहुत हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। ग्रीन, येलो और रेड, ये एक ये कुछ ऐसे कलर्स हैं जो आपके मूड को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। लाइट ग्रीन हो गया, डार्क ग्रीन नहीं, लाइट ग्रीन, येलो लाइट, रेड लाइट। तो ये आप खुद देखिएगा। आप अपने काउच के पिलोज, कर्टन्स, आप अगर आपको फ्लावर्स पसंद है तो फ्लावरी कर्टन्स आप ले सकते हैं, या प्लेन कर्टन्स भी आजकल का ट्रेंड है प्लेन कर्टन्स का करने का, तो आप प्लेन कर्टन्स ले सकते हैं। एक कलर है वो पर्पल भी नहीं आता, और वो लाइट पर्पल भी नहीं हम उसको कह सकते, और वो ब्लू भी नहीं कह सकते, वो उसका बीच का है, जैसे हमारा सहस्त्रार का जो कलर होता है। आप वैसा कर्टन आप ले सकते हैं अपने विंडोज के कर्टन को लेने के लिए। प्लस अपने जो आपके पिलोज हैं, जो बेडशीट्स हैं, आप देखिए, आप डार्क बेडशीट बिछाइए और आप लाइट बेडशीट बिछाइए, आपको खुद महसूस होगा अपने घर में ये डिफरेंस, छोटे छोटे डिफरेंसेस करने का। और आप अपने घर में एसेंशियल ऑयल आप कर सकते हैं। लेवेंडर है, रोजमेरी है, और कपूर, जैसे मैं तो वही जलाती हूँ, कपूर ही जलाती हूँ, तो आप वो यूज कर सकते हैं। कैम्फर जिसे हम कहते हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल जो है वो नॉन टॉक्सिक होते हैं और सेफ रहते हैं, वो कुछ भी हार्म नहीं करते हैं। इनफैक्ट आपकी जो घर की जो स्मेल है उसको फ्रेश करते हैं, ब्राइट करते हैं, और बहुत अच्छा मूड रहता है आपका एंड तक। तो आप ये चीज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप लाइटनिंग, अपने घर की जो लाइट है, आप वो कैसे उसको हम कैसे एनहांस कर सकते हैं कि
लैंप आप यूज कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए कि वो लैंप किस तरह का है, कितना है। क्योंकि अगर हम लोग क्या करते हैं ना कि हम सब लाइटें बंद कर देंगे और एक वो बल्ब सा जला देंगे, छोटा सा बल्ब सा जला देंगे, तो उससे क्या होता है कि वो मतलब उतना अच्छा नहीं लगता। अगर आप उसकी जगह आप साइड में लैंप जलाएं या कुछ और आप यूज कर सकते हैं अपने, लेकिन उसकी लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे कमरे में लाइट है, जैसे पुराने टाइम में हम लोग बल्ब का यूज करते थे ना, वैसे ही अब आजकल थोड़े से कम रोशनी वाले बल्ब आने लगे हैं। आप वो यूज मत करिए, क्योंकि कई लोगों को वो अच्छे नहीं लगते हैं। आप लैंप यूज कर सकते हैं कि या फिर ओवरहेड लाइट, जैसे किचन में हम काम कर रहे हैं तो आजकल ट्रेंड है कि जितना स्पेस पे हम लोग काम कर रहे हैं सिर्फ उसी स्पेस पे ही लाइटनिंग चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो लाइटनिंग एक चीज है जिन पे आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें प्लस और भी बहुत सी चीजें हैं जिससे कि हम अपने घर को, जो हमारा घर है, हमारा कमरा है, हम खुद हैं, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से ब्राइट हम कर सकते हैं। अपने घर को पॉजिटिव एनर्जी से हम ला सकते हैं अपने घर में, और अपने मूड को एनहांस कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, बट हाँ, हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है ये सभी स्टेप्स लेना। लेकिन जितना हो सके, जितना आपके बजट में, जितना आप कर सकते हो, आप प्लांट्स लगा सकते हो, आप अपने आप कर्टन्स आप लगा सकते हो, बेडशीट्स आप लगा सकते हो, एसेंशियल ऑयल्स आप लगा सकते हो। तो जिससे जितना बन पड़े आप अपने घर में उतना करें, ज्यादा नहीं, कम भी नहीं, लेकिन जितना आप सक्षम हो करने के लिए आप अपने घर की वाइब्रेशन इस तरह से आप एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मधु जी। ओवर टू यू। थैंक यू ऋचा जी, वेरी वेरी नाइस टॉपिक। और हम आज हम सब ने जाना कि हम सब काफी सारी चीजें जो है वो अपने घरों में हम किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं, बी इट आवर कर्टन्स, बी इट आवर घर के जो लाइटिंग है, खिड़कियां हैं, और हर तरह से जैसे कि बताया फिगरीन्स लगा सकते हैं, दीवालों पे अलग तरह की जो पिक्चर्स हैं या पेंटिंग्स हैं वो लगा सकते हैं। सो काफी सारी चीजें हैं जो हमने जानी। उसके अलावा हम पेड़ पौधे लगाकर भी हम अपने घरों में काफी जैसे होता है ना, ग्रीन कलर का एलिमेंट दे सकते हैं। सो वो सब चीजें भी हैं जो आप कर सकते हैं, और इससे हमारे घर की जो वाइब्रेशंस है वो भी एक दो चीजें जो मुझे भी पता है वो मैं बताने चाहूंगी ऋचा जी, कि कुछ कुछ दिनों के बीच में आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने घर में नमक का पोछा लगा सकते हैं, पानी में नमक डालकर। और उससे क्या होता है, वो भी एक पॉजिटिविटी और हमारे घर में आती है, जो नेगेटिविटी है वो चली जाती है। कई बार हम कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव वाइब्रेशंस है कहीं से आते हैं, हम घर में रुक जाती है, तो हम उसको कटोरी में नमक रख के रूम के किनारे भी रख सकते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं, तो उससे भी कई बार वो नेगेटिविटी अब खींच के वो चली जाती है, और उसके बाद आप कुछ दिनों के बाद उसको कमोड में डालकर आप फ्लश कर सकते हैं। सो आप ये भी कर सकते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं, कुछ अच्छे जो वाइब्रेशन जिनकी होती है, जैसे तुलसी है, एलोवेरा है, और जो प्लांट ग्रो करते हैं क्विकली, तो वो सब भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं। उससे क्या होता है कि बेसिकली हम अबंडेंस एनर्जी को इनवाइट करते हैं, अच्छी वाइब्रेशंस को इनवाइट करते हैं। तो ये सारी कुछ और भी चीजें हैं। और डेफिनेटली घर की खिड़कियां, जैसे ऋचा जी ने बताया, घर की खिड़कियां खोलेंगे तो एयर तो आएगी ही, बट ऑलवेज ट्राई टू क्लीन योर हाउस। बीच बीच में डस्टिंग ये वो सब करते रहें। ये इसका वेट ना करें कि दिवाली आएगी तो ही हम क्लीन करेंगे। और हमें सिर्फ कोशिश करना है कि हर समय समय पे, चाहे वो जैसे किचन की बात बताई ऋचा जी ने, किचन ही केवल एक हमारा जैसे खाने पीने का वहाँ खाना बनता है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर वहाँ क्लेanलीनेस रहेगी तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। हाँ, यस ऋचा जी। एक और बात, मैं किचन से ध्यान आया कि किचन से ही हमारे घर में अबंडेंस आती है। तो बहुत जरूरी है अपने किचन को साफ रखना। जितना हो सके आप अपने किचन को, सब स्पेशली अपने जो गैस स्टोव है उसको साफ रखिए। क्योंकि आप तवा, जैसे कई लोग, हम लोग क्या करते हैं कि रोटियां बनाई, तवा छोड़ दिया गैस स्टोव पे, वो सारी रात पड़ा हुआ है। तो वो तवा और कढ़ाई आप प्लीज हो सके तो उसी टाइम आप क्लीन करके रखिए।
और कभी भी उल्टा तवा नहीं रखिए, उल्टी कढ़ाई भी नहीं रखिए। आप गैस स्टोव के नीचे आप रख सकते हैं अपना तवा और कढ़ाई, क्योंकि अबंडेंस जो है वो तवे से और कढ़ाई से बहुत आती है। आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा लास्ट का सेंटेंस रिपीट कर दें। कि अगर आप कर सकते हैं तो आप जो तवा और जो कढ़ाई है वो हम उल्टा ना रखें। कई लोग होते हैं ना, धो के उसको उल्टा कर दिया कि पानी आ जाएगा, तो वो ना करें। आप तवे को अपने गैस स्टोव के नीचे सीधा ऐसे ही रख सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। क्योंकि अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी एक बहुत बड़ा, किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं किचन से जो हमें अबंडेंस की ओर लेके जाती हैं। इसलिए रसोई में जो पुरानी जो लेडीज थी वो इसलिए रसोई को पूरा मर्द से और पूरा उसकी साफ सफाई इसीलिए करती थी, क्योंकि किचन एक बहुत बड़ी चीज है हम गृहिणियों के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि किचन से अबंडेंस आती है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है किचन का। और दूसरा मैं एक और बात कहना चाहूंगी मधु जी कि अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप घर के स्लीपर्स और बाहर के स्लीपर्स अलग अलग रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर के स्लीपर्स देखिए, हम बाहर जा रहे हैं, हम अपने घर में पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर आ रहे हैं, और वही स्लीपर्स अगर हम पूरे घर में लेकर घूमेंगे, पहले तो साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा घर, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हर जगह हो जाएगी। दूसरी चीज, जो घर की नेगेटिविटी है, जितना आप कोशिश कर लो, जब तक आपके स्लीपर्स बाहर के अलग नहीं होंगे, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं कुछ कुछ अपने थॉट्स में या कुछ में कुछ नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि बाहर के स्लीपर्स और घर के स्लीपर्स आप बाहर ना लेके जाएं। वो सिर्फ आप घर में विद इन योर रूम या विद इन योर हाउस ही आप यूज करें, चाहे आप किचन में करें, चाहे आप रूम में करें, चाहे आप वॉशरूम में करें। वॉशरूम के भी स्लीपर्स आप अलग रखें, वो बहुत जरूरी है। वॉशरूम के स्लीपर्स आप किचन में नहीं लेके जाएं, आप पूरे घर में नहीं लेके जाएं। तो स्लीपर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे अबंडेंस के लिए, हमारी क्लींजिंग के लिए, और हमारी एनर्जी को हाई रखने के लिए। और तीसरा एक और मैं बताना भूल गई कि हम साउंड जो है अपने घर में, वो बहुत जरूरी है। हम लाउड म्यूजिक से अगर किसी को दिक्कत है तो आप वो ना करें। आप लाइट सॉन्ग्स अगर आप प्रेफर करते हैं आप वो कर सकते हैं। कई लोग जाते हैं, जैसे हम लोग रिकमेंड करते हैं साउंड हीलिंग का, अपनी एनर्जीज को करने के लिए आप साउंड हीलिंग कर सकते हैं, बॉल का आप हीलिंग ले सकते हैं। जैसे मेरे पास ये बेल है, तो मैं ज्यादातर ये बेल का साउंड से मैं अपने को क्लेंस करती हूँ। जैसे एक मंदिर का घंटा होता है, तो हम मंदिर के घंटे के नीचे अगर हम घंटा बजाएं और 2 मिनट उसके नीचे खड़े रहें जब तक कि वो जो साउंड है वो चल रही है, तो हमें खुद को लगेगा कि यहाँ से एनर्जी सारा हमारा जो है वो चीजें ड्रेन आउट करके जा रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मुझे अभी ध्यान में आया तो मैंने आपसे शेयर किया। वंडरफुल। नो आपने अच्छा किया, क्योंकि कई चीजें हैं। अब हम बिकॉज इट्स आपके सामने स्लाइड नहीं है, अगर स्लाइड होती है तो थोड़ा इजी होता है, बट या आपने इतना याद करके हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट जैसे कि मैम बता रहे थे नहीं, कि क्योंकि हाँ, बहुत वास्ट है ये। हाँ, बहुत वास्ट है। छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। हाँ, आपका नेटवर्क कट रहा है, आप एक बार वीडियो ऑफ करके शायद बात करके देखो, 1 मिनट। मेरी आवाज सबको आ रही है क्लियरली? ओके, तो मे बी ऋचा जी का है। हाँ, ऋचा जी का नेटवर्क का इशू है शायद। अभी ठीक है ना? हाँ, अभी ठीक है। तो जी मधु। हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि जैसे कि अभी ऋचा जी ने बताया, क्लोजेट में भी आपके पास कुछ कपड़े रहते तो आप डोनेट कर सकते हैं जो पुराने हैं और नहीं यूज करते, क्योंकि रखी रखी हुई चीजें भी वो आपकी एनर्जी को खराब करती हैं। आप अपने क्लोजेट को बीच बीच में साफ करते रहें। सो उससे क्या होता है, जब हम अपने क्लोजेट को साफ करते हैं, बेसिकली हम अपने दिमाग को साफ कर रहे हैं, उसका पर्याय वो है। क्योंकि अगर आपका क्लोजेट गंदा पड़ा है, मतलब हमारे दिमाग में वो खिचड़ी पक रही होती है, मैस वहां पे अगर मैस है कहीं पे, तो इसलिए बोलते हैं ना कि हर घर हर कमरा कुछ कहता है। हर घर के सामने, हर घर के अंदर घुसने से पहले वो वाइब्रेशन ही बता देती है आपको। जैसे ऋचा जी ने बताया कि उन्होंने शू रैक के ऊपर फिगरीन्स रखे हुए हैं, लैंप रखा हुआ है, एंड जब कोई घर पे आता है तो वो देखकर ही, कई लोग प्लांट्स रखते हैं, मनी प्लांट रखते हैं, प्रोटॉन्स वाले कुछ ऐसे शो प्लांट्स रखते हैं,
तो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन रेजिंग योर वाइब्स। बेसिकली हमारी और कमरे की वाइब्स बढ़ जाती हैं, हमें अच्छा लगता है, और एक गुड एनर्जी हमें पता चलती है। जैसे साउंड की बात भी अभी मैम ने बताई, तो आप ऐसे स्वीट म्यूजिक वाले या कुछ ऐसे लाइट म्यूजिक वाले या मेडिटेशनल म्यूजिक वाले भी जिनको जैसा पसंद हो वैसा लगा सकते हैं। हार्श म्यूजिक ना लगाएं जिससे घर की वाइब्रेशन खराब हो जाए। हर कलर के हिसाब से भी आप कौन सा कलर जो है वो सूट कर रहा है आपके घर परिवार में, क्या हो रहा है, वो सब भी बहुत मायने रखता है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम, और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आप नमक का पोछा जरूर लगाते रहे बीच बीच में, महीने में एक बार कम से कम, या 2 हफ्तों में एक बार कर ले, कम या हफ्ते में एक बार कर ले, कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत नेगेटिविटी आती है तो आप वो कर सकते हैं। हाउ इज जेड प्लांट? जेड प्लांट इज वेरी गुड, यू कैन डेफिनेटली, वो अबंडेंस के लिए होता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। एंड ऋचा जी भी कुछ कहना चाहते हैं आप? ऋचा जी? नहीं, बस मैं यही कहना चाह रही थी कि जेड प्लांट आप लगा सकते हैं, इंडोर के लिए होता है, अबंडेंस के लिए होता है। चाहे आप घर में लगाएं, चाहे आप टेरेस पे लगाएं, कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ, और बिल्कुल अपने घर के सामने साफ सफाई रखें आप, क्योंकि जो मेन एंट्रेंस है दैट डेफिनेटली हेल्प्स। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को सुनने के लिए, और ऋचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज अलग हटके हमको बहुत सारी चीजें बताई, चाहे वो बेडशीट से जुड़ी हो, चाहे पर्दे के कलर्स हो, कितनी अलग अलग बातें उन्होंने। शूर केस के ऊपर भी किस तरह से चीजें आप प्लेस कर सकते हैं, एक आपको एक व्यू दिया होगा, इमेजिन कर पाए होंगे आप कि आप क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऋचा जी। सो थैंक यू। अब हम मेडिटेशन करने का समय हो चुका है, तो आप मेडिटेशन कराएंगे ऋचा जी, और मैं म्यूजिक जी शेयर जी करूं? जी। ओके। हम सब जानना चाह रहे हैं कि हमें बेल मेडिटेशन म्यूजिक तो आज हम बेल म्यूजिक ही करते हैं। चलिए बिल्कुल, व्हाई नॉट, मुझे पता होता तो मैं पहले पूछ लेती। यस, ये ऋतु जी का कुछ क्वेश्चन है। ऋचा जी, वी हैव टू पुट नाइफ्स, फोर्क्स एंड सिजर्स नॉट पॉइंटेड इन आवर हाउस अपसाइड डाउन। हाँ, आप अपने चाकू और जो उसके रखने के भी आजकल आते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, वो तो वो पूरा एक पैक होता है, उसमें चाकू आप ऐसे ऐसे करके लगा के रख सकते हैं, तो वो और पॉइंट ना करे। हाँ, और एक और बात, अगर आप किसी को भी आप ये सिजर या चाकू दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि जो पॉइंट है उसका वो उसकी तरफ ना हो, क्योंकि उसका मतलब है कि आप कुछ नेगेटिव उसकी तरफ जा रहा है। क्योंकि कई बार हम नॉर्मली हम यही करते हैं, हम पॉइंटेड जो चीज होती है वो उसकी तरफ देते हैं, और जो हैंडल होता है वो अपने पास ही रख, अपने सामने। ऑब्वियसली हम किसी को दे रहे हैं तो हम ध्यान नहीं रखते हैं, बट आप ध्यान रखिए कि उसको बोलिए आप ऐसे नहीं ऐसे पकड़िए। तो ये ध्यान रखिए, जो पॉइंटेड जो चीज है आप किसी को ना दें, और दें तो जो पॉइंट है वो थोड़ा नीचे होके, क्योंकि वो आपकी तरफ भी नहीं होना चाहिए और उसकी तरफ भी नहीं होना चाहिए। तो सीजर या नाइफ अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आप ये इस बात का ध्यान रखिए। मनी प्लांट के लिए मनीषा जी ने पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन में रखना है, क्या है, तो एक बार पूछ रहे हैं। मनी प्लांट आप ईस्ट में रख सकते हैं या आप साउथ में रख सकते हैं। आप रख सकते हैं किचन में। अब ये तो आपको वास्तु उनसे ही पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली डायरेक्शन कौन सी है। बट मेरा जो पर्सनल, जो मेरा मदर का जो घर है, जो मेरा जो मायका है, उसमें हमने साउथ डायरेक्शन में रखा था मनी प्लांट। नहीं, वेस्ट में रखा था। यस, वेस्ट में रखा था, और वो नीचे की तरफ बहुत ग्रो हो रहा था। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप कौन सी डायरेक्शन में, आप ये वास्तु एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि हम मनी प्लांट कौन सी डायरेक्शन में रख सकते हैं। who's better than Sunil sir? Who's better than Sunil sir? So anyhow, और एक और बिल्कुल। चीज है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, बिकॉज आई यूज टू डू फेंग शुई, तो मैं घर में करती हूँ, और कई बार मैं चीजें प्लेस करती हूँ उस तरह से। कई बार क्या होता है कि हम अपने घर का जो वाइब्स है उसको चेंज करने के लिए आप 27 या 28 चीजें आप मूव करिए, या 24 ऐसे समथिंग कुछ नंबर्स हैं, आप उसको मूव करिए घर की एनर्जी को चेंज करने के लिए, या एनर्जी मूव करें मूवमेंट के लिए। दूसरी चीज, क्योंकि घर में स्टैग्नेशन होने लगती है, जब चीजें एक ही जगह रखी रहती है, आप डस्टिंग नहीं करते हैं और डस्ट जमने लगती है, तो नेगेटिव वाइब्रेशंस भी जमने लग रही हैं, तो वो भी क्लीन करना है। दूसरी चीज, आप पूरे घर में आप अपने पूरे घर में आप ग्रीन प्लांट्स रख सकते हैं कहीं ना कहीं,
मगर बेडरूम में ना रखें, बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। उसका रीजन ये है, बेडरूम में हम सोते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को रिलीज होती है, सो वी शुड नॉट कीप इट। आप डेफिनेटली शो के लिए रूप में कर सकते हैं। कई बार हम रिलेशनशिप्स के लिए ट्विंस में जैसे होता है ना कि बर्ड के वो आते हैं, ट्विन फिगरीन्स आते हैं, वो रख सकते हैं आप, या प्यार से मंडारिन जुड़ा टक रख हुआ, सकते हैं आप। हाँ मैंटारन डक्स बोलते हैं उसको। और टक। ऐसे पेंटिंग रख सकते हैं अपने बेडरूम में, हस्बैंड एंड वाइफ, जहाँ पे दोनों या कोई कपल है और उनकी पिक्चर्स, या आपके और आपके वाइफ की, या आपके और आपके हस्बैंड की पिक्चर हो जो हंसते हुए समय की हो, तो वो सब आप कर सकते हैं, रख सकते हैं। और आपके घर में जहां कहीं पे भी कोई चीज हो, कोशिश करिए कि डस्टिंग ना, मतलब डस्ट कर दें उसको, साफ कर लें चीजों को, बीच बीच में करते रहें। बेडशीट्स हर हफ्ते चेंज करें, बिकॉज बैक्टीरिया जो हमारे स्किन से, जब हम सोते हैं पिलो से भी, तो हमारा स्किन रगड़ खाती है, सर भी, और वो सारा बैक्टीरिया जो है वो पिलो पे जाता है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि जब हम अगर उसको ना चेंज करें तो वो कुछ दिनों तक हमको लगेगा अरे ये खुजा रहा है। इसलिए हर हफ्ते अपनी बेडशीट चेंज होना चाहिए, पिलोज भी हर हफ्ते। अगर हो सके तो आप अपने टॉवल्स जो होते हैं, अपने टॉवल्स को भी आप उसको धूप दिखाएं बाहर, अगर आप कर सकते हैं। हाँ, यूएस में करना बहुत मुश्किल होता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि अगर ज्यादा अगर मुझे लग रहा है कि खराब हो रहा है तो मैं तुरंत उसको धोने डाल देती हूँ। कम से कम 5-6 बार या एक हफ्ते का तो जरूर धुलते हैं वो टॉवल्स। सो दैट्स व्हाट आप लोग कर सकते हैं अपनी छोटी छोटी चीजों की। सॉक्स, सॉक्स, नाउ वी कम टू सॉक्स। खासकर मैंने देखा है कि लोग जो है, जेंट्स भी जो है, जब वो जाते हैं ऑफिसेस, दे कम बैक एंड दे कीप देयर सॉक्स इन द शूज, और वो उसके बाद दूसरे दिन फिर वही पहन के जाते हैं और फिर लाते हैं। फिर कितना पसीना होता है पाँव में, वो बंद रहते हैं, बदबू आती है, एंड देन यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग दैट अगेन, एक नेगेटिव वाइब्रेशन जा रही, बदबू भी आ रही, स्मेल आ रही। सो व्हाई नॉट हम ऐसा करें कि अपने जूतों को धूप दिखाएं, थोड़ा धो लें अगर धोने लायक है तो, और नहीं तो अपने बॉडी में भी आप जो कुछ कपड़े पहनते हैं आयरन करके पहने, जूतों को भी अगर आप उसमें पॉलिश कर रहे हैं वो करें। और आपके जूते एयरी हो, अगर नहीं है तो आप सॉक्स जो है वो कम से कम रोजाना चेंज करें, सॉक्स का पेयर बना ले कम से कम, कि हफ्ते का आपका हो, और वो डेली धो के डाले। एक रुमाल होता है आदमियों का, एक वो आपके सॉक्स होते हैं जो आप कर सकते हैं। सो कॉटन सॉक्स, यस वो भी कर सकते हैं, बट जो सोख सके। तो ये सब चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और करना चाहिए। ट्राई एंड सी, आपको देखनिए बहुत इफेक्ट होगा और आपका पैर भी सही रहेगा। सो थैंक यू, आई बिलीव आज का बहुत हमने समय ले लिया। अब ऋचा जी हमें बेल मेडिटेशन कराएंगी। आप सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लें, पानी जिनको पीना है पानी पी ले, रेस्टरूम होके आना रेस्टरूम होके आ जाए, और ध्यान से आलती पालती मार के हाथों को बंद करके और आंखों को बंद करके बैठे। ऋचा जी प्लीज, ओवर टू यू, आप गाइड करें। तो फ्रेंड्स, आज हम बेल मेडिटेशन, जैसे कि मधु जी ने बोला, आज वही करते हैं। तो आपको पता चलेगा इनफैक्ट कि साउंड हीलिंग आप लोगों को कैसी लगी, आप प्लीज मुझे बताइएगा। बिल्कुल। तो मेडिटेशन के लिए हम तैयार हैं, आप चैट में लिख दीजिए प्लीज। या तो म्यूजिक तो नहीं शेयर करना ना बिल्कुल भी। नहीं नहीं, म्यूजिक शेयर नहीं करना, वो फिर म्यूजिक और बेल में थोड़ा सा। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू रिचा। तो फ्रेंड्स, आप अपनी पोजीशन ले लें मेडिटेशन की। आंखें बंद, चश्मे, जिन्होंने चश्मे लगाए हैं वो उतार दें, और पीठ सीधी, कोई भी पीठ में खिंचाव नहीं। आलती पालती मारें, या चेयर पे आप बैठ जाएं, या बेड पे बैठ के भी आप कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि कोई भी नींद में ना जाए अगर आप बेड पर कर रहे हैं तो। हाथों की उंगलियों में उंगलियां क्रॉस करके, और बड़ी कोमलता के साथ अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान देना शुरू करेंगे।
कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल और केवल आप और आपकी सांसें। आप अनम्यूट कर लीजिए ऋचा जी। महसूस कीजिए कि आपके ब्रह्मरंध्र से, आपके सहस्त्रार से एक सफेद रोशनी या एक सफेद झरना आपके पूरे शरीर में पड़ता हुआ धीरे धीरे वो रोशनी या वो झरना आपके माथे से होता हुआ, आपके सिर से होता हुआ, आपके पूरे फोरहेड को कवर करता हुआ, पूरे फेस को कवर करता हुआ, आपकी गर्दन, कंधे, हाथों में तक फैलता हुआ आपके चेस्ट एरिया तक हाथों की उंगलियों में फैलता हुआ। जहां जहां वो झरना, वो रोशनी जा रही है, वहां वहां आप और रिलैक्स होते हुए जा रहे हैं। धीरे धीरे ये रोशनी आपके चेस्ट एरिया से होती हुई आपकी पूरी पीठ में फैल चुकी है।
पीठ के बाद आपके स्टमक एरिया पे, आपके एब्डोमेन एरिया पे, आपका हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, स्प्लीन, सभी कुछ उस रोशनी में सराबोर होता हुआ महसूस करेंगे मास्टर। अगर किसी को कहीं पर भी कोई खिंचाव महसूस हो रहा है तो अपना ध्यान उस जगह पर लेके जाएं और उस रोशनी को वहां भरता हुआ देखें या महसूस करें। धीरे धीरे ये रोशनी आपके पेल्विक एरिया से होती हुई आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अपने अंदर समाती हुई आपकी थाई एरिया में, हिप जॉइंट्स में, आपके घुटनों में, घुटनों से नीचे टांगों में, काफ मसल्स में, आपके टखनों में, एंकल्स से होती हुई धरती के कोर में, धरती के कोर तक जाती हुई मेरे 5 काउंट तक आप उस बीम ऑफ लाइट जो सहस्त्रार से होती हुई आपके शरीर से होती हुई पृथ्वी तक होती हुई, आप उस बीम ऑफ लाइट में खुद को महसूस करेंगे। 1 2 3 4 and 5. थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहेंगे मास्टर। आपके अंदर और बाहर उस रोशनी को महसूस कीजिए। कुछ लोगों को ये रोशनी ठंडक के रूप में महसूस होती होगी, कुछ लोगों को गर्मी के रूप में गर्म आपको लग सकता है, या कुछ लोगों को कुछ भारीपन, शरीर का भारी होना लग सकता है।
इसी स्थिति में आप बने रहें और आप मन ही मन आप अफर्म कर सकते हैं, मेरा स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता है। मेरा स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता है। My health is my priority. My health is my priority. मेरा स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता है। My health is my priority. मैं अपने स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक चुनाव करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सकारात्मक चुनाव करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सकारात्मक चुनाव करता हूँ, करती हूँ। I make positive choices for my health and well-being. I make positive choices for my health and well-being. I make positive choices for my health and well-being. मुझे पता है कि मुझे अपने शरीर की देखभाल कैसे करनी है। मुझे पता है कि मुझे अपने शरीर की देखभाल कैसे करनी है। मुझे पता है कि मुझे अपने शरीर की देखभाल कैसे करनी है। I know how to take care of my body. I know how to take care of my body. I know how to take care of my body.
मेरे भोजन के विकल्प संतुलित और स्वस्थ हैं। मेरे भोजन के विकल्प संतुलित और स्वस्थ हैं। मेरे भोजन के विकल्प संतुलित और स्वस्थ हैं। My food choices are balanced and healthy. My food choices are balanced and healthy. My food choices are balanced and healthy. मैं उन चीजों को करने के लिए समय निकालता हूँ जो मुझे पसंद है। मैं उन चीजों को करने के लिए समय निकालती हूँ जो मुझे पसंद है। मैं उन चीजों को करने के लिए समय निकालती हूँ जो मुझे पसंद है। I make time to do the things I love. I make time to do the things I love. I make time to do the things I love. मैं हर रात गहरी नींद सोती हूँ। मैं हर रात गहरी नींद सोती हूँ। मैं हर रात गहरी नींद सोती हूँ। I sleep deeply every night. I sleep deeply every night. I sleep deeply every night.
इसी स्थिति में बने रहेंगे मास्टर्स। हम एक बार फिर से अपने माइंड, बॉडी और सोल को ये मैसेजेस हम देना शुरू करेंगे। मेरा स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता है। माई हेल्थ इज माई प्रायोरिटी। मेरा स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता है। माई हेल्थ इज माई प्रायोरिटी। मेरा स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता है। माई हेल्थ इज माई प्रायोरिटी। मैं अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सकारात्मक चुनाव करती हूँ। I make positive choices for my health and well-being. मैं अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सकारात्मक चुनाव करती हूँ। I make positive choices for my health and well-being. मैं अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सकारात्मक चुनाव करती हूँ। I make positive choices for my health and well-being. मुझे पता है कि मुझे अपने शरीर की देखभाल कैसे करनी है। I know how to take care of my body. मुझे पता है कि मुझे अपने शरीर की देखभाल कैसे करनी है। I know how to take care of my body. मुझे पता है कि मुझे अपने शरीर की देखभाल कैसे करनी है। I know how to take care of my body. मेरे भोजन के विकल्प संतुलित और स्वस्थ हैं।
मेरे भोजन के विकल्प संतुलित और स्वस्थ हैं। मेरे भोजन के विकल्प संतुलित और स्वस्थ हैं। My food choices are balanced and healthy. My food choices are balanced and healthy. My food choices are balanced and healthy. मैं उन चीजों को करने के लिए समय निकालता हूँ या निकालती हूँ जो मुझे पसंद है। मैं उन चीजों को करने के लिए समय निकालता हूँ, निकालती हूँ जो मुझे पसंद है। I make time to do the things I love. I make time to do the things I love. मैं उन चीजों को करने के लिए समय निकालता हूँ जो मुझे पसंद है। I make time to do the things I love. मैं हर रात गहरी नींद सोता हूँ, सोती हूँ। I sleep deeply every night. मैं हर रात गहरी नींद सोता हूँ, सोती हूँ। I sleep deeply every night. मैं हर रात गहरी नींद सोता हूँ, सोती हूँ। I sleep deeply every night. मेरी जीवन शैली स्वस्थ और खुशहाल है। मेरी जीवन शैली स्वस्थ और खुशहाल है। My lifestyle is healthy and happy. My lifestyle is healthy and happy. मेरी जीवन शैली स्वस्थ और खुशहाल है। My lifestyle is healthy and happy.
5 मिनट आप इसी अवस्था में बने रहेंगे मास्टर। धीरे धीरे अब हम अपनी वास्तविक चेतना में वापस आएंगे। मेरे 5 काउंट तक धीरे धीरे आप अपने आसपास की वातावरण को महसूस करना शुरू करेंगे मास्टर। 1 2 3 4 and 5। जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे अपने पैरों के अंगूठों को महसूस करें, अपने हाथों को अनक्लैप्स करें। जो लोग और बैठना चाहते हैं वो थोड़ी देर और बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर लगाएंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी दुनिया में वापस आएंगे, ये महसूस करते हुए कि हम स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं, अबंडेंट हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू सो मच ऋचा जी, बहुत ही अच्छा आपने मेडिटेशन कराया और बेल मेडिटेशन, और बहुत अच्छा लगा। और आज एक डिफरेंट एक्सपीरियंस भी हो रहा था, तो वंडरफुल। थैंक यू सो मच। इट वाज वेरी पीसफुल एंड अच्छा, बहुत एनर्जी महसूस हो रही थी। मैं एक्चुअली पहले से ही मैं फील कर रही हूँ एनर्जी, सो एनी हाउ, बट इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच कि आप सब भी जुड़े और हम सब ने मिलके ध्यान किया। थैंक यू टू ऋचा जी कि उन्होंने इतना सुंदर ध्यान और ज्ञान दिया हमें। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस है, या कुछ पूछना चाहते हैं जो भी, तो आप प्लीज रेज करें अपने हैंड और क्वेश्चन पूछें। और जब तक कि आप सब लोग अपने सेंसेस में आए, कॉन्शियसनेस में आए, तब तक कि मैं एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ कि आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है। और ये 24 नवंबर को रहता है बेसिकली, मगर उत्तर प्रदेश में इसको इंडिया में 28 नवंबर की डेट हॉलिडे के रूप में दी गई है।
बट जैसा कि मैं इसके बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी, मगर मुझे अमनदीप जी ने भेजा था, तो मुझे फिर मैंने पढ़ा इसके बारे में। तो ये सिख गुरुओं के 9वें गुरु थे, और ये गुरु नानक जी के फॉलोअर्स भी थे, और बहुत उनकी कैसे बोले, उन्होंने अपने कुछ कम्युनिटी के लोग ना होते हुए भी उन्होंने उनकी हेल्प की थी। उनके एक जो क्या सेक्रेड थ्रेड होता है हिंदुओं का, और आई थिंक मेरे को लगता है कि जो शरीर में पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं ऋचा जी, इफ यू नो? जनेऊ बोलते हैं। हाँ, जनेऊ और तिलक, या तो हमारा जो लाल धागा होता है शायद वो होगा। बट उसको बचाने के लिए किसी इंसान को, तो उन्होंने अपनी जान दे दी, बिना सोचे बिना कुछ किए, कि अपना सर रख दिया। तो इसलिए दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन जो हमारे सिख गुरु हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो उनको शहीद दिवस पे इसलिए याद किया जाता है कि शहीद दी चद्दर के रूप में, कि वो एक जैसे कि सामने कोई आके खड़ा हो जाता है ना हमारे, उस रूप में उनको कहा जाता है। और औरंगजेब ने उनका जन्म हुआ था बेसिकली गुरु तेग बहादुर जी का 1621 में, 1647 टाइप्स में शायद, या 27 में उनको असासिनेट कर दिया गया था औरंगजेब के कहने पर। उनका खात्मा कर दिया गया था। तो यही आप सबको बताना चाहती हूँ। तो हम सबको अपने जो पास में जो भी गुरु हैं उन सबको हम बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड देते हैं कि हम सबको इतना एक जो कंपैशन है वो उनमें तभी था, और वो सबके लिए करते थे। तो सीखना चाहिए हमें अपने गुरुओं से। तो मास्टर्स, अब जैसा कि मैं बता रही थी आप सबको कि 1675, सॉरी 47 नहीं, 1675 में उनको असैसिनेट कर दिया गया था। एनी हाउ, अब हम बात करेंगे आज के जो ध्यान और ज्ञान है उसके लिए, कि आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज रेज योर हैंड, तो हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, किसी के एक्सपीरियंस नहीं है, कैसा रहा आप सबका ध्यान, आप लोग उतना बता सकते हैं। सो सभी ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, ऋचा जी थैंक यू लिख रहे हैं, और नरेश जी, गजेंद्र जी, आंचल जी, आशा जी, अमृता जी, एंड सभी, अमन जी, थैंक यू। यस आशा जी। आत्मवंदन आशा जी। वंदन, बहुत 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 गहरा ज्ञान और ज्ञान है। और सबसे अच्छा है वो, एक मेरा फोन गिर रहा है। आत्मवंदन सभी को, ऋचा जी, मधु जी, सभी को आत्मवंदन। बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने समझा है। और जब भी आपकी बेल बजती थी ना, आवाज होता था ना, तो जैसे सुनील सर ने बोला था वैसे वो हर एक कोशिया और हर एक रोम में ऐसा आवाज हो रहा था, तो कि अपनी ऊर्जा बढ़ रही है, अपनी ऊर्जा आ रही है। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, बहुत ही अच्छा हुआ। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मास्टर। एंड या अब हम गगन जी को लेंगे। गगन जी अनम्यूट करें। एक्सपीरियंस या कोई क्वेश्चन हो तो जरूर शेयर करें। Gratitude, gratitude, gratitude. दीदी Thank you, Richa ji. Thank you, Madhu ji. Experience was really wonderful as आशा जी ने बोला कि when the bell, when मुझे ऐसे महसूस होता था कि मेरे अंदर से कुछ ऐसे निकल रहा है कि जैसे it was like, you know, I cannot explain. It's very difficult for me to put in words. पर वो कुछ जो energy थी इतनी peaceful थी, लेकिन it was just as soon as you did the bell, it was that ding, and then after the other ding, it was like, but that thing in my energy was really like growing more.
Very It nice. was very, very nice. First time I done this, so it's really nice. And जो आप so glad कि आपने English में बताया कि what we supposed to do, and that was really wonderful too. Thank you so much again. Really nice. Okay. And आपका wisdom, as usual, obviously beautiful. एक बात थी on the wisdom कि जब मेरे घर में जो आपने बोला almost सभी कुछ ही मैं ऐसा ही करती हूँ, which is really nice. It's good to know. लेकिन जब मेरे घर में कोई भी आता था आते हैं सॉरी, मैं उनको कहती हूँ कि अपने शूज प्लीज बाहर उतार दें, जो बाहर वाले हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती, तो वो मुझे बोलते हैं ये देखो बहुत ये नॉट नाइस वर्ड, मैं वर्ड यूज नहीं कर रही कि ये अपने आप को क्या कहती है कि घर में शूज नहीं लगे, क्योंकि ना कई लोग नहीं ये बातें पसंद करते। और मैं उनको बोलती थी कि ठीक है आप जो बोलते हो चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसी हूँ, वो आपकी सोच है, लेकिन प्लीज फिर भी मेरे घर में आने से पहले अपने शूज पहले उतार दें। सो आई यूज्ड टू से दैट। दूसरी बात ये जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हम जब घर में अंदर आते हैं, कई लोग ना बाहर उन्होंने शूज रखा होता है right at the front of the door. So I think it's nice to keep the rack away, because when you come into the house, the energy, we need to have that clear, positive energy coming through into the door. So agar space hai, so try to put the rack on this side instead of right front of the door. जब हम आते हैं. So that's what I want to Absolutely. Absolutely. हमने भी ऐसे ही रख रखा है, क्योंकि जब आप घर का दरवाजा चाहे आप बाहर जाने के लिए ही खोलें, अगर आप सामने शू रैक देखेंगे कि आपको वो भी हिट करता है, तो आप कोशिश करें कि वो साइड में हो, आपके बिल्कुल आई साइड के बिल्कुल सामने ना पड़े, वो हिडन हो ऑब्वियसली, क्योंकि शूज क्लटर होते हैं, तो उसको इकट्ठा करने के लिए ही हम लोग शू रैक लेकर आते हैं। तो वो एक चीज है। और आपने बिल्कुल सही बात की कि हम साइड में उसको रख सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है तो, या फिर आप स्टेयरकेस में नीचे जो उतरने का चढ़ने का होता है, उसमें नीचे बीच में एक स्पेस बना होता है, जब हम उतरते हैं चढ़ते हैं तो वो बीच में एक टिल्ट सा एक स्पेस बना होता है, वहां पे आप रख सकते हैं। और दूसरी बात है कि मेरे घर में सभी बहुत लाइट कलर्स ही हैं, so I use very light colors, but I do use cushions, bright ones, just to get that brightness into my and then I do change the cushions after a few months, then go I just bring the new ones. So everything जो आपने बोला, it was very pleasing to my ears, and I felt very happy कि जो आप बोल रहे थे वो भगवान की कृपा से वो सभी कुछ मैं करती हूँ। So thank you. Wonderful. Thank you गगन जी। एंड यस मास्टर, जो आज अभी गगन जी बता रही हैं, कई लोग ऐसा करते हैं, और वो ऋचा जी वैसे ही बता रही थी कि साइड में ही रखो अपने मतलब शूज। एंड सो थैंक यू गगन जी। एंड या अब हम सोनल जी को लेंगे। सोनल जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड अपना एक्सपीरियंस बताएं। आत्मवंदन ऋचा मैम, आत्मवंदन मधु मैम, आत्मवंदन ऑल पार्टिसिपेंट, थैंक यू वेरी मच। आज का विजडम और आज का ध्यान भी बहुत अच्छा था। साउंड का तो वैसे भी बहुत जैसे इफेक्ट बहुत अच्छे से करता है मुझे, और वो इनर जर्नी में भी पहले वो शंख बजाते हैं तो वो भी साउंड जैसे ऐसे लगता है, और आप आज आपने किया तो वो भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे गोल्डन एनर्जी है ना, जैसे आ रही है, सबको मिल रही है, ऐसा लगा, बहुत अच्छा था। और आज का एक्सपीरियंस है, पूरी बॉडी को मैंने वाइट फॉर्म में, वाइट प्रकाश में देखी, और लास्ट में एक बच्चे को देखा, गोल्डन हेयर वाला बच्चा था। वाओ, बहुत सुंदर। धन्यवाद। ब्यूटीफुल धन्यवाद। धन्यवाद। सो थैंक यू सोनल जी, वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इंडीड। और या थैंक यू सो मच। और जैसे कि मैं यही बोलना चाह रही थी, मैं भूल गई थी कि क्या बोलना है मुझे, बट गगन जी जो बोल रही थी ना, और जब ऋचा जी वो कर रही थी, बेल का डिंग हो रहा है और वो वाइब्रेशन जो ऐसे जा रही है, तो बेसिकली उनके अंदर से ना जो स्टक एनर्जी थी वो रिलीज हो रही थी, और वो सारा जो भी नेगेटिविटी थी वो रिलीज हो रही थी। सो दैट्स व्हाई
तो इसलिए मैं चाह रही थी कि ऋचा जी करें, बिकॉज शी हैज ऑलरेडी डन अ फ्यू टाइम्स एंड सबको एक्सपीरियंस हो कि बहुत कैसे। अच्छा लगता है। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू। थैंक यू। सो ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन, आप सबको मास्टर्स। ग्रैटिट्यूड। सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई भी प्रश्न नहीं है तो हम सेशन फिर एंड कर सकते हैं। और अगर कुछ भी एक्सपीरियंस हो या कुछ पूछना हो, कई लोग नए भी जुड़े होते हैं, तो अगर आप मैंने अभी बहुत समय से, जैसे MLT करके कोई है, ब्रो रोकराज वो है, सचिन एन है, और अगर कोई पूछना चाहता है क्वेश्चन तो पूछ लें, क्योंकि अगर आप मुझे टेक्स्ट करके अलग से पूछेंगे तो ये समय है, ऋचा जी भी है यहाँ पे और मैं भी हूँ, तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस गगन जी, आशा जी से पहले एक मिनट, हम 1 सेकंड आशा जी को ले लेते हैं, या आप बोले, कोई बात नहीं, वी हैव टाइम, स्टिल वी हैव टाइम। मैंने सिर्फ ये एक बात कहनी थी कि जो ऋचा जी ने बोली किचन के बारे में, ये मेरी मम्मी ने मुझे जब हम छोटे थे बोला था कि अगर आपकी किचन, अगर आप रात को साफ नहीं करते ना किचन को, तो वो रात को जो उनके, ये उनका स्टाइल था बताने का, कि रात को वो डेविल्स आते हैं ना, वो सभी ऐसे कर कर चले जाते हैं, सो यू मस्ट क्लीन योर किचन। तो उसके वी मेक श्योर दैट व्हेन वी गो टू स्लीप ऑल द किचन इज क्लीन। सो ये मेरी मम्मी ने मुझे शुरू से सिखाया। सो इट्स लाइक इज वन ऑफ दोस थिंग्स, एज यू सेड, कि जो हमारे ओल्डर जनरेशन है ना, उनके बहुत छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। दे हैव सो मच वैल्यू टू देयर थिंग। उनकी सोच थी ना बहुत पवित्र थी। और अभी अगर हम वी हैव टू थिंक नाउ, दे यूज्ड टू डू इट। वो ऐसे ही रहते थे जैसे अब अभी हम सीख रहे हैं ना, वो ऐसे ही रहते थे वो। वंडरफुल। वो इसीलिए रहते थे क्योंकि वो खुद काम करते थे। आजकल के टाइम में हम लोग हाउस हेल्प रखते हैं, क्योंकि दोनों ही हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि चीजें अगर अपने हाथ में होती हैं तो इंसान खुद कर लेता है। अब आपने चीजें किसी और के हाथों में रख दी तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो जब वो करेगा तब वो करेगा। मुझे एक इंसिडेंस याद आया इसी पे कि जब हम दूध जब हम उबालने को रखते हैं, जब हम पैकेट लेकर आते हैं और जब हम उसको बॉईल करने के लिए रखते हैं गैस पे, तो आई वाज नॉट देयर इन ऋचा जी, आपका नेटवर्क कट रहा है, और सम अदर। आवाज नहीं आ रही। अब मैं अपना वीडियो ऑफ करके हाँ हाँ, तब शायद आवाज आएगी। अभी ठीक है? हाँ हाँ, अभी ठीक आ रही है। तो जो वो थे, मैं घर पे नहीं थी, मैं रात को, हम लोग लेट आए, तो मैंने ये देखा किचन में वो दूध जो है वो बॉईल होता होता वो नीचे तक आ गया, फ्लोर तक आ गया। और वो इतना ज्यादा हो गया था कि वो लोग सो चुके थे घर में जो थे। तो वो ऐसा हुआ कि अब क्योंकि मैं भी हमें भी अपने घर में यही सिखाया कि हम किचन रोज रात को साफ करके ही सोते थे। तो कुछ भी ऐसा अगर होता है तो हम लोग फट एकदम से उसको साफ सूफ करके सोते हैं। तो मैंने उस टाइम तो कर दिया क्योंकि मुझे पता था। और ये भी एक ड्रॉबैक है कि अगर आप किचन को इस तरह से रखते हो तो कुछ कोई कॉकरोच अगर आ जाएगा, या कुछ मच्छर मक्खी कुछ ऐसा इंसेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट ओवर जो आपका रेसिड्यू रहता है खाना बनाने के बाद वाला, तो उसको साफ करना बहुत जरूरी होता है। तो वो देखते हुए मैंने जब नेक्स्ट डे जब ये बात पोस्ट करी कि लास्ट नाइट को ऐसे ऐसे हुआ, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ वो हाउस हेल्प है ना, वो आके कर देती। आप सोचिए कि वो पूरा दूध स्पिल होता हुआ और वो सारी रात अगर कोई ना करे, या अगर मैं भी ना हूँ घर में, तो वो सारी रात रहा। और वो नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वो आएगी नहीं आएगी कुछ पता नहीं, आएगी भी या नहीं आएगी वो भी नहीं पता। तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारे जो ओल्ड जनरेशन थी वो लोग खुद करते थे। और आजकल क्योंकि हम डिपेंडेंट हो गए हैं, तो ऑब्वियसली हम किसी के भरोसे हो गए हैं कि वही करेगा तो वही करेगा, क्योंकि हम उसको पे कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट शी इज बीन पेड फॉर। तो ये चीज जब हम अपने दिमाग से निकाल देंगे तो हमारे आधे काम तो बहुत अच्छे से ही हो जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी मधु जी। या थैंक यू ऋचा जी। आशा जी अनम्यूट करें और अपने ईयरफोन निकाल कर बात करें, क्योंकि वो डिजिटल इंटरफेरेंस टाइप आता है। बट थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच।
आत्मवंदन। आत्मवंदन आशा जी। आवाज आ रही है? आवाज हाँ, थोड़ा सा किर 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 करके आ रही है थोड़ा। थोड़ा अनम्यूट नहीं हो रहा था। आत्मवंदन। मैं यही क्वेश्चन कर रही थी ऋचा जी से, और ध्यान तो बहुत अच्छा था इससे, और मेरे हाथ भी ऐसे हो गए थे, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं पड़ रहा था, इतना ज्यादा जैसे ना बंद के एकदम ना खुल, बहुत ज्यादा टाइट हो गए थे एनर्जी से ना। और मैं यही पूछ रही थी उनसे कि वो जो ये बैल बजाई ना, इसी तरह से क्या है वो आता है, एक बाउल भी आता है जैसे हम लद्दाख से लाए थे, वो लंबा वगैरह रखते हैं, वो बजाते हैं वहां पे, उसकी साउंड निकलती है, उसकी भी कांसी का होता है वो, ब्रॉन्ज का। जी जी। तो वो भी इसकी जगह यूज कर सकते हैं, वैसे हम भी लेके आए थे वहां से, तो पड़ा हुआ है, हमारी बेटी लाई थी, उसका शौक है इस तरह का। तो मेरे वो पास भी भी है आशा जी, आई ऑल्सो हैव इट एंड बट आज ऋचा जी जो है वो बेल मेडिटेशन कराती है, इसलिए मैंने कहा उनको कि वो कराएं। वो भी इसीलिए लाई थी कि घर में अच्छा वाइब्रेशन आती है इससे बजाने से। मैं यही पूछ रही थी। और पेड़ पौधे भी है ही, हमारे यहाँ भी तो अच्छा लगता है मेरे को, मैं करती हूँ काम, छत पे भी, टेरिस पे भी लगा रखे हमने, बालकनी में भी, सब जगह ना। ये सारे पौधे जैसे मनी प्लांट, एलोवेरा, तुलसी तो खैर होती है, तो जगह जगह इतनी ज्यादा उग गई, तुलसी तो हमारे हर जगह, हर गमलों में इसके बीज गिर गिर के ना निकाल निकाल के फिर फेंक भी नहीं सकते, पवित्र मानी जाती है। तो आपका कोई प्रश्न आप भी एक है काम कर आशा जी? सकते हो, हाँ जी। सॉरी, आपका कोई प्रश्न भी है आशा जी? हाँ, प्रश्न तो यही है, बड़ा अच्छा ध्यान रहा, और कुछ नहीं है बस। थैंक यू। सो थैंक यू आशा जी। तो मास्टर आप एक या जी ऋचा आप बोलिए। आप एक काम कर सकते हैं, जो तुलसी के जो बीज आते हैं, आप टाइम टू टाइम उन बीजों को हटाकर आप उन बीजों को भी पानी में उबालकर वो पानी पी सकते हैं, या उन बीजों को आप क्रश कर सकते हैं, क्रश करके उसको थोड़ा सा चूर्ण जैसा बन जाएगा वो, और उसको आप मॉर्निंग में ले सकते हैं आप पानी के साथ, क्योंकि तुलसा जी को जो बीज होते हैं वो बहुत हर्ट करते हैं उनको। तो ये ध्यान रखिए कि तुलसा जी के जो बीज हैं वो टाइम टू टाइम आप उनको हटाकर या तो कहीं और गमले में लगा दें। अगर आप ज्यादा हो गई और आप नहीं लगा सकते तो आप उन बीजों को ग्राइंड करके या क्रश करके भी उनको अपने अंदर आप ले सकते हैं। अनम्यूट आप कर म्यूट ले। हैं आशा जी? अनम्यूट करें। ये बोल रही थी कि कई लोग बोलते हैं कि वो काफी गर्म होते हैं जैसे ना, आप छोटा सा आवाज एक पिंच ऑफ सॉल्ट जिसे कहते हैं ना, आप उतना आप ले सकते हैं। क्योंकि मेरी बॉडी में क्या है, गर्मी ज्यादा है, एक बार जैसे नाक से ब्लडिंग इतनी ज्यादा हुई कि मतलब हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो इसीलिए अच्छा। बीज तो हम डाल देते हैं उसके ऊपर ऊपर से ना, ताकि वो क्या है, हाँ। जितनी उसकी बीज कटिंग करेंगे ना तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, कहते हैं उसी में, नहीं तो सारी वो बनाने में चले जाती है एनर्जी उनकी, तो जी वो निकालती रहती है। हाँ। इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं वो कि बहुत ज्यादा, मैं सोचती हूँ एक गमले में डालती रहती हूँ, एक खाली रख रखा है मैंने। हाँ बिल्कुल मैं तो वही कर सकते वो अच्छा है, जो लोग कर सकते हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ। अगर जिनको गर्मी ज्यादा लगती है जैसे आप हैं, तो आप उनका सेवन ना करें, हाँ, लेकिन इसीलिए हाँ, थैंक क्योंकि यू। ज्यादा गर्मी भी सही नहीं है, इसलिए। क्या है, मेरी गर्म तासीर है ना। जी जी। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। और किसी का भी अगर कोई प्रश्न हो तो शेयर करें, और कोई क्वेश्चन आंसर्स हो तो पूछें, क्योंकि अब हम जो है वो कोशिश करेंगे आज से कि हम अपने एक्सपीरियंस और क्वेश्चंस वो शेयर करें। सो बट उसके अलावा ऋचा जी ने आज हमको बहुत सारी चीजें, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं। तो आप लोग अपने घर में कोशिश करिए कि अगर आपको ये ज्ञान मिला है तो उसको अप्लाई करना शुरू करें, और देखिए उससे बहुत चेंज आपको महसूस होगा। और करते ही हैं, हम सब लोग कुछ ना कुछ जरूर करते ही होंगे अपने अपने तरीके से। बट या राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं, अनम्यूट करें। यस राजेश जी। आवाज आ रही है? बिल्कुल। बहुत 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 डीप ध्यान था अभी, मतलब मैं जस्ट अभी बाहर निकला हूँ, जब
गगन जी जब अपना लास्ट अपनी उनकी बात जब खत्म होने पर थी, उस वक्त मैं ध्यान से बाहर आया कि बहुत डीप ध्यान। तो डीप 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 ग्रेटिट्यूड ऋचा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और शिवांश अभी तक बैठा हुआ है ध्यान में, वो अभी तक वही ट्रांस में है। वंडरफुल, वंडरफुल, वेरी नाइस, अच्छा है। और आपने वो बताया गोंग जो बोलते हैं उसको, तो वो मेरे पास भी रखा हुआ है। एक तो वो ऐसे मारने वाला था, वो अलग है, और एक बोल होता है ब्रास का, वो उस पे मारने के लिए अलग है वो। और जो आशा जी बता रही थी, 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड मास्टर्स, 1 मिनट। यस, ये एक है मेरे पास बोल ये वाला है, और दिख रहा है आप सबको? जी, या आपके पास काफी और फिर इसको आप ऐसे से गोल गोल कर सकते हैं, बट एक ये वाला है। और इसको भी कभी यूज करेंगे हम सब लोग, जैसे आज एक बहुत छोटा वाला है जो मैंने लिया था, उसकी भी साउंड अलग है अच्छी। और एक ये वाला है, मैंने इसको इससे भी करते हैं तो अभी तक आ रही है इसकी आवाज। जी बिल्कुल। ये मेरे पास भी यही है, ये ऐसा वाला छोटा छोटा वाला पीस है मेरे पास ये। या और ये अभी भी चल ही रहा है, मतलब अगर मैं बजाऊं तो बट एनी हाउ आई हैव बीन ट्राइंग दिस, क्योंकि इसको अगर बजाते हैं या पकड़ के करना पड़ता है, तो मेरे को लगता है छूट जाएगा, बट एनी हाउ डेफिनेटली हम बाद में कभी यूज करेंगे। बट आज ऋचा जी ने जो हमको कराया बेल मेडिटेशन, वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी मेडिटेशन, और इतने अच्छे से उन्होंने कराया। और सबको, जैसे गगन जी ने बताया, शी वाज फीलिंग एज अ समथिंग वाज कमिंग आउट, तो स्टक एनर्जी जो है वो ऐसा लगा कि अब उनका भी वो वाइब्रेशन क्लियर होता है। तो इसलिए कुछ कुछ चीजें जो हम कर सकते हैं। तो बट वंडरफुल, थैंक यू सो मच राजेश जी, आपका बताने के लिए। मैं भी कह रहा था, जैसे जैसे बेल का एक जो साउंड थी उसकी, और उसके साथ साथ जब ऋचा जी ने जब वो कहा कि मतलब मैं अपनी हेल्थ को अपनी पूरी प्रायोरिटी देता हूँ, माय हेल्थ इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो जैसे ही जितनी बार वो लाइन एक आती थी, तो पूरा एक जो है वो ऐसा लग रहा था कि बॉडी में एक अजीब सा एक आप कहें ना, एक वो शांति सी और एक सुकून सा, और एक एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लाइट सी भरनी शुरू हो गई शरीर के अंदर। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वंडरफुल, थैंक यू। सो आज लगता है सब लोग अपने जो भी, जिनके पास जो जो चीजें हैं, सब बजा बजा के देखो सब अच्छा लगेगा। इवन आई थिंक, अगर आप सबने देखा होगा लोग क्या क्या करते हैं साउंड हीलिंग में, ऐसा भी होता है कि कांच में चीजों को रख के पानी डाल के, और कटोरियों में भी पानी डाल के उसको भी बजाते हैं, तो वो भी सुनने में कितना अच्छा लगता है। सो थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू सो मच। हम सबको आज इतना सुंदर ध्यान, ज्ञान और मजा आ गया बेल मेडिटेशन से। सो लव यू, लव यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऋचा जी को। सो मास्टर्स, अब हम आज का सेशन समाप्त करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। और आप सब लोग जुड़े, और इस मेडिटेशन को आप दोबारा भी कर सकते हैं, राइट ऋचा जी? जी, सो थैंक यू, ग्रेटिट्यूड 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 ग्रैटिट्यूड एवरीवन। ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड।
सो थैंक यू मास्टर्स, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हम सभी के जीवन में खुशी रहे, मंगल होता रहे और सभी सुखी समृद्ध और सभी स्वस्थ रहें, इस कामना के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, और हैव अ वंडरफुल डे अहेड जहां से भी आप लोग जुड़े हैं। बाय एवरीवन।